नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी, ज्योति विद्यापीठ, सेशन 2, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, शस्त्र कर्म विधि अध्याय का चौथा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 21वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। शौर्य, मासुक्रिया, शस्त्र कर्म में वैद्य के शौर्य आदि की प्रशंसा सबसे पहले की जाती है। उसके लिए बताया इन्होंने कि शौर्य माँ सुक्रिया तीक्ष्णम शस्त्र में स्वेद वेपतु असमूह से वैद्य से शस्त्र कर्मणि सस्यते। मतलब शस्त्र कर्म की क्या विशेषता है वैद्य की कि शौर्य आशुक्रिया, मतलब एक तो उसमें वैद्य शस्त्र कर्म में शौर्य होना चाहिए, जो शस्त्र कर्म में उसमें निपुणता होनी चाहिए, शौर्य शस्त्र कर्म करने वाला होना चाहिए, अधिक से अधिक किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा उसको आशुकारिता, शीघ्रता से उसका हाथ चलना चाहिए, मतलब उसका हाथ ऐसा होना चाहिए शीघ्रता से चले, इस प्रकार होना चाहिए। तीक्ष्णम, उसके शस्त्र बिल्कुल तीक्ष्ण होने चाहिए, शस्त्र में श्वेत, शस्त्र तीक्ष्ण होने चाहिए, और अश्वेत वेपतु, और जब भी शस्त्र कर्म करे उस वक्त उसको पसीना नहीं आए, और वेपतु यानी उसको कोई कंपन नहीं हो, इस प्रकार की स्थिति हो। असम्मोह से, उसको सम्मोहन नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये वैद्य के, और घबराहट बिल्कुल नहीं हो, ये वैद्य के उत्तम गुण हैं। इस प्रकार से शस्त्र कर्म करने के लिए वैद्य के आवश्यक गुण यही होते हैं कि वो घबराए नहीं और उसको आराम से शस्त्र कर्म को करें। छेदन की दिशा क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि तिर्यक, छिंदात, ललाट, भ्रू, दंत, वेष्टक, जत्रुणी, कुक्षी, कक्षा, अक्षिकूट, ओष्ठ, कपोल, गल, वंक्षणे, मतलब इन स्थानों पर छेदन की दिशा कैसी होनी चाहिए उसके ने कहा तिर्यक होनी चाहिए, मतलब इन स्थानों पर तिर्यक छेदन करना चाहिए। कौन कौन से स्थान हैं? ललाट, भ्रू, मसूड़े, जत्रु, कुक्षी, कक्षा, अक्षिकूट जिसमें आंखें रहती है, ओठ, ओष्ठ, कपोल, गला और मक्षण, इन स्थानों पर तिरछा छेदन करना चाहिए। इनके अलावा तिरछा छेदन कहीं नहीं करो, वहाँ पर मांस शिरा आदि कटने का और रहता है, शिरा स्नायु का, इसलिए सब तिरछा कर सकते हो। अन्यत्र तिर्यक छेदन से हानि बताई इन्होंने क्या? इसके अलावा अन्यत्र तिर्यक छेदन करोगे तो क्या हानि होगी? अन्यत्र छेदनम तिर्यकम स्नायु शिरा विपाटनम, और इसके अलावा कहीं करोगे तो क्या होगा? शिरायु स्नायु का विपाटन यानी उनका नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इन स्थानों के अतिरिक्त तिर्यक छेदन नहीं करें। शस्त्र कर्म में रोगी को आश्वासनादि कर्तव्य, शस्त्र कर्म करते समय रोगी को आश्वासन ज़्यादा देना चाहिए कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है, तुम्हारा मैं ऑपरेशन बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तुम्हारी किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, इस तरह के आश्वासन उसको रोगी को ज़्यादा देने चाहिए। उसमें इसके बारे में बताया इन्होंने कि शास्त्रे अविचारिते वाग भी शीतोम भी भीष्ट रोगिणम आश्वास्य परितो अंगुल्याम परपीड़य व्रणम तथा है। मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? शास्त्र कर्म करने के उपरांत शीतल जल से और वचनों से रोगी को आश्वासन देना चाहिए। शीतल जल की छींटे दो और रोगी को आश्वासन दें, और व्रण को अंगुली द्वारा चारों ओर से दबाएं, ठीक है, दबाते रहें। फिर कषाय से धोकर रुई के फोवे से उसको पानी से सुखा देवें। क्षारित्वा कषायेण प्लोनु नाम अम्भो अपनियम, मतलब उसको रुई के फोड़े से साफ करके उसको सुखा लेवें। इसके बाद क्या करना चाहिए? गुग्गुल, अगरू, सिद्धार्थ, हिंगू, सर्जर, रसान्वितई, धूपयेत, पटु, षड्ग्रंथि, निम्ब पत्र, घतई प्लतई, तिल, कल्क, आज्य, मधु भी यथा स्वयं भेषजिम से। इसके बाद में इसको क्या करना चाहिए? इन औषधियों के द्वारा उसको, कौन कौन सी औषधियाँ हैं? फिर गूगल, अगरू, सरसों, हींग, राल, नमक, वच, नीम, इनके पत्तों इनकी घी में मिलाकर आग में जलाकर व्रण पर धूपन देवें। इसके पश्चात तिलकल्क वातज व्रण में, घी पित्तज व्रण में, और मधु को कफज व्रण में दोषों अनुसार उसको लगावें। दिग्धा वर्ती ततो दध्यात वैराच्छादेवं ताम घृताक्त सुक्तुभिः यो ऊर्ध्वं घनाम कवलिकां ततः निधाय युक्त्वा बंधनीयात् पट्टेन सुसमाहित पार्श्वे सेव्यम अप्यसेव्ये वा नादस्तां चोपरि। अब इन्होंने आगे उन्होंने बताया इसके बाद क्या करना चाहिए कि दोषों के अनुसार औसत में
लिप्त वर्ती को व्रण में रख देवें और इन्हीं औषधियों से वर्ती को ढांप देवें, यानी व्यक्ति को ढकना चाहिए। इसके ऊपर घृत मिश्रित सत्तू को रखकर ऊपर एक मोटी गद्दी रख देवें तथा सावधानी से उसको युक्तिपूर्वक पट्टी से वाम पार्श्व से या दक्षिण पार्श्व से गांठ देते हुए बांध देवें। व्रण के नीचे और ऊपर गांठ नहीं देनी चाहिए। व्रण के ऊपर और नीचे गांठ नहीं देनी चाहिए, उसके पार्श्व में उसको दाएं और बाएं से और पार्श्व स्थान से ही गांठ देनी चाहिए। व्रण के ऊपर और नीचे कभी गांठ नहीं देनी चाहिए ताकि व्रण उससे ठीक रहता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.